नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं 19 अप्रैल 26 के 11 100% वेरीफाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ। यह विधेयक क्यों विफल रहा और मतदान का परिणाम क्या था, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 298 इसके पक्ष में पड़े और 230 इसके अगेंस्ट में। तो 2/3 बहुमत जो कि 352 आना चाहिए था, नहीं मिला, इस कारण से यह विफल रहा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर मतदान में 528 सांसद उपस्थित थे, जिसमें से 298 ने पक्ष में और 230 ने विपक्ष में वोटिंग किया। संवैधानिक संशोधन के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार 54 वोटों से ये कम मिला सरकार के पक्ष में। और ये 12 वर्षों में पहली बार था जब मोदी सरकार का कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक विफल हुआ हो। इसके बाद केंद्र ने डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 वापस ले लिए हैं। तो इसका डिटेल था। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16 से 17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच में संघाई सहयोग संगठन पर पहली द्विपक्षीय परामर्श बैठक हुई। यह ऐतिहासिक क्यों थी और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पूर्वी लद्दाख विवाद सुलझाने के बाद पहली एससीओ द्विपक्षीय बैठक थी और एम्बेसडर आलोक ए डिमरी ने इसका प्रतिनिधित्व भारत का किया। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो 16 से 17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में भारत चीन ने एससीओ मामलों पर पहली फॉर्मल द्विपक्षीय परामर्श बैठक आयोजित की। यह 2024 में पूर्वी लद्दाख में दीपसांग और डेमचौक से सैनिक वापसी के बाद भारत चीन संबंधों के क्रमिक सामान्यीकरण का अगला कदम था। भारत का नेतृत्व एससीओ नेशनल कोऑर्डिनेटर एम्बेसडर आलोक दिमरी ने और चीन का एम्बेसडर यान वेनविन ने किया। दोनों पक्षों ने एससीओ नेताओं के निर्णयों के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया। तो ये इसका डिटेल था। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेघालय सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर किया। इसके तहत क्या बदलाव आया और किस पुराने कानून को निरस्त किया गया है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खासी और गारो को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा बनाया गया है और मेघालय स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2005 को निरस्त किया गया है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो मेघालय के सीएम कोनार्ड के संगमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 अप्रैल 2026 को मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस 2026 पास किया गया। इसके तहत खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। इससे मेघालय स्टेट ऑर्डिनेंस एक्ट 2005 निरस्त हुआ। यह इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को मजबूत करने का कदम है। सरकारी गजट और आदेश अब तीनों भाषाओं में जारी होंगे। तो ये था इसका डिटेल। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने कॉप 33 2028 की मेजबानी से अपनी दावेदारी वापस ली है। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा कहां और कब की थी और अब कौन सा देश एकमात्र दावेदार बचा है, तो कॉप 33 की मेजबानी का घोषणा पीएम मोदी ने कॉप 28 दुबई में की थी और दिसंबर 23 में हुआ था ये। और अभी एकमात्र देश दावेदार है जो साउथ कोरिया बचा हुआ है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने
COP28 दुबई में दिसंबर 2023 में भारत की COP33 जो 2028 में होना है मेजबानी की घोषणा की थी। 2 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने एशिया पैसिफिक ग्रुप के अध्यक्ष को पत्र लिखकर 2028 की प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के बाद यह दावेदारी वापस ले ली है। इंडिया का यह निर्णय क्लाइमेट होम न्यूज ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। भारत ने COP8 जो 2002 में हुआ था के बाद कोई भी COP सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। दक्षिण कोरिया अब एकमात्र ज्ञात दावेदार है। COP31 तुर्की में होगा और COP32 इथोपिया में आगे होगा। तो ये इसका डिटेल था। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर का भारत दौरा 40 से अधिक वर्षों में पहला था। पिछले चांसलर का भारत दौरा कब था और इस बार कितने MOU LOI समझौते हुए? तो ये जो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1984 में हुआ था, जो पिछले चांसलर थे उनका दौरा। और इस बार 6 LOI इसमें साइन हुए हैं। इसका डिटेल ये है कि ऑस्ट्रेलियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर जो 2025 में चांसलर बनेगा, भारत दौरा 14 से 17 अप्रैल 26 को हुआ। यह 1984 के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई चांसलर का पहला दौरा था, यानी 40 से अधिक वर्षों के बाद हुआ। PM मोदी और स्टोकर की हैदराबाद हाउस में बैठक में 6 समझौता LOI हस्ताक्षरित हुए, जिसमें रक्षा सहयोग, ऑडियो विजुअल सह निर्माण, खाद्य सुरक्षा, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप ब्रिज शामिल है। भारत ऑस्ट्रिया व्यापार लगभग 3.5 अरब डॉलर का होता है। तो ये था इसका डिटेल। 6ठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण के प्रावधान किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं पर भी लागू किए हैं? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए भी लागू किए गए थे, लेकिन ये निरस्त हो गया है। तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2026 को गजट अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिला आरक्षण के प्रावधान लागू किए। JNK के लिए JNK रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 के माध्यम से और पुडुचेरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 के माध्यम से यह किया गया। यह 16 अप्रैल 2026 की अधिसूचना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लागू था, यह अगले दिन आया। वास्तविक आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। तो ये था इसका डिटेल। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनसेफलाइटिस SSP जो हाल ही में समाचारों में थी, यह किस वायरस से जुड़ी है और इसकी मृत्यु दर कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये खसरा बीमारी से जुड़ी है और इसकी मृत्यु दर 95% है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो SSP जिसे डाउसन डिजीज भी कहते हैं, खसरा वायरस के संक्रमण के वर्षों बाद विकसित होने वाला दुर्लभ, प्रगतिशील और घातक मस्तिष्क रोग है। महाराष्ट्र सरकार ने 16 से 17 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि राज्य में SSP रोगियों के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। इसकी मृत्यु दर 95% है। यह मुख्यतः बच्चों और किशोरों को प्रभावित करती है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षण प्रबंधन किया जाता है। तो बहुत डेंजर बीमारी है। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 2025-26 की अध्यक्षता किस देश के पास है और भारत किस वर्ष इसका पूर्ण सदस्य बना है? आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 10 सदस्य है। किर्गिस्तान में ये अध्यक्षता है और इसका पूर्ण सदस्य भारत 2017 में बना। तो इसका डिटेल देखते हैं।
तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई। वर्तमान में इसके 10 पूर्ण सदस्य हैं: भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना है। इससे पहले 2025 से ऑब्जर्वर था। 2025-26 की अध्यक्षता किर्गिस्तान के पास है, जिसका विषय है 25 ईयर्स ऑफ द एससीओ टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया ने 2022-23 में एससीओ की अध्यक्षता की थी। तो ये था इसका सही डिटेल। और 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया की बैठक में रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षरित लेटर ऑफ इंटेंट में क्या विशेष प्रावधान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिया ऑस्ट्रिया डिफेंस इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो 16 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर स्टॉकर के बीच बैठक में रक्षा सहयोग पर एक लेटर ऑफ इंटेंट हस्ताक्षरित हुई, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रिया रक्षा औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रावधान था। यह इंडिया ईयू डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर आधारित है। एमईए के सेक्रेटरी वेस्ट सीबी जॉर्ज ने इसकी पुष्टि की। इंडिया और ऑस्ट्रिया काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट स्टडी ग्रुप बनाने पर भी सहमत हुए हैं। तो ये इसका सही व्याख्या था। अभी 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में विफल होने के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया? विधेयक के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिलिमिटेशन बिल और यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। इसका विरोध का प्रमुख कारण था दक्षिणी व पूर्वोत्तर राज्यों की सीटें कम होने का डर। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में विफल होने के बाद यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 को वापस ले लिया है। विरोध का मुख्य कारण 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, की लोकसभा में सापेक्ष हिस्सेदारी कम होने का डर था। डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट, वाई एसआरसीपी, बीआरएस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया। ये था विरोध का कारण। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। कॉप 32 सम्मेलन की मेजबानी के रोटेशन क्रम के अनुसार कॉप 31 2026 और कॉप 32 2027 कहाँ होंगे? इंडिया ने कॉप 33 से अपना नाम वापस क्यों ले लिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कॉप 31 तुर्की में होगा और कॉप 32 इथोपिया में। 2028 की प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के बाद इंडिया ने कॉप 33 से वापस अपना नाम ले लिया है। तो इसका डिटेल देखते हैं। यूएनएफसीसीसी के तहत कॉप का आयोजन 5 रीजनल ग्रुप में रोटेशन वाइज होता है। कॉप 31 नवंबर 2026 में तुर्की के अंताल्या में होगा। कॉप 32 अफ्रीकी समूह के तहत इथोपिया में होगा। कॉप 33 एशिया पैसिफिक ग्रुप का था, जिसके लिए पीएम मोदी ने कॉप 28 में भारत की दावेदारी घोषित की थी। 2 अप्रैल 26 को भारत ने फॉलोइंग ए रिव्यू ऑफ इट्स कमिटमेंट्स फॉर द ईयर 2028 का हवाला देते हुए दावेदारी वापस ली है। भारत ने आखिरी बार कॉप 8 की मेजबानी, जो 2002 में हुआ था, की थी। तो ये था इसका डिटेल। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।